आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश ऐसे की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको 6 अहम तरीन थीम्स, उसमें टॉपिक्स 60 से 70 और आपको 2 हफ्तों में 600 ऐसे तैयार करने का तरीका, मज़ीद आपने तैयारी कहाँ से करनी है, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है, डेली का काम आपने किस तरह करना है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि मुकाबला जाती इम्तिहान में कौन कौन सी ऐसे आती हैं। मैं आपको बता दूं, मुकाबला जाती इम्तिहान में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नंबर 2 लिटरेरी ऐसे, नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है। उसकी मेन वजह यह है कि आपका और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू जब मैच नहीं कर होता तो वो फेल कर देता है। ठीक है। लिटरेरी ऐसे के लिए आपका लिटरेचर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको बता दूं कि मसाइल पर आता है, और मसाइल को लिखने के 6 तरीके हैं, यानी 6 थीम्स और 6 तरीके। मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, उनमें 60 से 70 टॉपिक्स क्लियर होते हैं, और उन 60 से 70 टॉपिक्स को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, और वो मखसूस तरीके 6 हैं। उनके मुताबिक मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, और ये एजुकेशन का थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक थीम अगर आप तैयार करें तो इसमें ये 8 टॉपिक क्लियर होते हैं एक थीम में, 8 से 10। ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कांटेक्ट करें। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। ये टॉपिक आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं, इन्हीं में से ऐसे पूछा जाता है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में सिग्निफिकेंस आपने टॉपिक के बारे में लिखनी होती है, नेगेटिव इफेक्ट्स आपने लिखने होते हैं, कॉजेस लिखने होते हैं, और सॉल्यूशंस मेन की पॉइंट में। और सब की पॉइंट इसके 5 मैंने लिखे हैं। 5 में से आपने 3 उठा के लिखनी है। मैंने थीम वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे की पॉइंट सिग्निफिकेंस पर लिखे हैं 5। जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक्स को पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे 5 में से 3। ठीक है। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। नेगेटिव इफेक्ट 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। दूसरा अहम तरीन थीम्स जोन सा है थीम, वो वुमेन है, और इसमें ह्यूमन राइट्स चौथा थीम, और इसके अलावा फीमेल शीमेल के जो इश्यूज हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। मतलब 5 टॉपिक क्लियर होते हैं। ठीक है। मेरे एक ऐसे में पहले में 10 हो रहे थे, इसमें 5 हो रहे हैं। ठीक है। और इनमें से ऐसे हर साल आता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में 50 साल आप एग्जामिनेशन सिस्टम देख लें, आपको लास्ट में इन पर ऐसे मिलेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। और आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग ऐसे के नोट्स की खुद तैयारी करते हैं तो 6 माह भी लग सकते हैं। ठीक है। 3 माह भी लग सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो 1 माह तो लाजमी लगेगा। लेकिन आप अगर 15 दिनों में तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। ठीक है। तीसरा अहम तरीन थीम जो सा है वो करंट अफेयर है, और इसमें ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और आपको ये बता दूं, 70 किताबों का निचोड़ है मेरे नोट्स। 3 से 4 CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। मेटा AI और चैट GPT से इंग्लिश के 30 रूल्स के मुताबिक चेकशुदा हैं। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स के जितने भी मसाइल मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे की पॉइंट, मतलब इस सारे के सारे मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। और इनमें जो सब की पॉइंट और मेन की पॉइंट मैंने लिखे हैं वो जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक और इन थीम को पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है। आपको ये बता दूं कि डेली बेसिस पर आप लोगों को आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और 2 बॉडी पैराग्राफ में तैयार करवाऊंगा। और बॉडी पैराग्राफ टोटल कितने हैं? 4 एक ऐसे में।
आपने दो मेन की पॉइंट, दो बॉडी पैराग्राफ मेन तैयार करने हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन। ठीक है, 3 दिनों में एक ऐसे हमारा क्लियर होगा और 15 दिनों में 5 ऐसे क्लियर होंगे। 4 भी ऐसे आप तैयार कर लें तो 600 ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप कितने ऐसे तैयार करते हैं, 6, मतलब 6 ऐसे तैयार करेंगे तो फिर तो 100% आपका ऐसे पास होगा। ठीक है, फिर तो कभी भी ऐसे आपको फेल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4 ऐसे तैयार करेंगे तो फिर भी 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तहसीलदार के पेपर में 4 ऐसे के थीम्स जोन से थे, मैंने बताए थे, उन्हीं में से ऐसे आ गया था। ठीक है, 15 दिनों में आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने CSS भी क्वालिफाई किया है। और आपको ये बता दूं कि एक स्टूडेंट ने, ये जो अभी पेपर हुआ है तहसीलदार का, उसने सिर्फ 6 दिनों में तैयारी की है। उसने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो रट्टा लगाया ना हर ऐसे का, और टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ का, और कंक्लूडिंग लाइन उसने रट्टा लगाई है, और उसने फैक्ट्स एंड फिगर खुद से ऐड कर दी। मतलब ये है कि मल्टी ऐसे में आपको 6 दूंगा, 600 ऐसे तो क्लियर होगा, लेकिन आउटलाइन में, इंट्रो में और कंक्लूजन में आपको तब्दीलियां जो मैं करवाऊंगा वो आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरी क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको बता दूं ये मेरा 2 मंथ का सेशन होगा, और टोटल कितने स्टूडेंट के लिए, 30 स्टूडेंट के लिए 5,000 फी होगी। उसके बाद यही फी 10,000 जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और आपको बता दूं ये नेक्स्ट टॉपिक फ़लस्तीन इशू, इसमें आप ईरान इशू भी कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान इशू, रीजनल पॉलिटिकल इशू। आप ख़ास तौर पर सैलाब के इशू को लाजमी तैयार करें जी, फ्लड। ठीक है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, स्मोग इशू, एयर पोल्यूशन इशू। ये वो टॉपिक है जिनसे बाहर एग्जामिनर जाते ही नहीं है, एग्जामिनर के ये फेवरेट 3 टॉपिक्स और थीम्स हैं। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको ये बता दूं, मैं आपको टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करवाऊंगा, क्लासेस भी, और इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपने कौन सा तैयार करना है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर सिक्योरिटी इशू, डिफॉरेस्टेशन। अब आपको ये भी बता दूं कि नोट्स का मकसद खाली पैसा कमाना नहीं है। नोट्स का मकसद स्टूडेंट के लिए हेल्प फ्राहम करना है। मैंने ये नोट्स 70 किताबों का निचोड़, डॉन न्यूज़पेपर और अपने एक्सपीरियंस को इसमें शामिल किया है। 5 साल मेहनत की है, और CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक करवाए हैं। और इसके अलावा आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये चैट GPT से भी चेक शुदा है, 30 रूल्स के मुताबिक। खाली चेक नहीं करवाएंगे, 30 रूल्स के मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे के एक एक पैराग्राफ, ठीक है, करके। अब आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना, बाकी सारा का सारा वही होगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने सब की पॉइंट थीम वाइज से लिखे हैं। अब हर की पॉइंट को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, एक की पॉइंट में एक ही बात मैंने करनी है। ठीक है, अगर एक नेगेटिव इफेक्ट मैं बयान कर रहा हूँ तो उसी को ही मैंने बयान किया है, दूसरे को बयान नहीं किया उस पैराग्राफ में, क्योंकि प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया है। हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट किया है। इसके अलावा मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, और इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल किया अपने नोट्स में। और चौथा, अहम अहम तरीन जो थीम है मेरे नोट्स में, वो सोशल इवल है। अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो ये थीम आपने खुद तैयार करने हैं। अगर आप खुद तैयार करने बैठे तो आप लोगों को बता दूं 3 महीने कम से कम आपको लग जाएंगे, आप खुद तैयारी करते हैं तो। अगर मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो 15 दिन आपके लगेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस मैंने करवानी है आपको डेली बेसिस पर। ठीक है, आप खाली समझने में भी 3 महीने लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही राय दूंगा कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। आप लोगों का ऐसे का पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरा टेस्ट सेशन या क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फिर भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जिन चीज़ों पर आपने फोकस करना है वो आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन है,
और इसके अलावा कंक्लूजन है, क्योंकि एग्जामिनर इन 3 चीज़ों को देखकर आपको पास या फेल करने का फैसला कर लेता है अमूमन। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आपने कोई भी ग्रामर की मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक और इररेलेवेंट चीज़ आपने इधर नहीं लिखनी। और इसके अलावा कोटेशन जो सी है वो कोशिश करें कि आप लोग रेलिवेंट ही लिखें। इररेलेवेंट कोटेशन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर फिर भी वहाँ पर फेल कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई चीज़ आती है फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन, तो वो दुरुस्त और मार्कल से लिखें। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये वो टॉपिक हैं जो तकरीबन हर साल पीपीएससी, एफपीएससी मुख्तलिफ एंगल से पूछती है अपने मुकाबला जाती इम्तिहानात में। ठीक है, तो काइंडली आप लोग कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को या तो खुद तैयार करें सर्च करके, या मेरे नोट्स में से। तरीके दो हैं, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर भी आप लोग पास ही होंगे, अगर मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो फिर अच्छे नंबर आएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि मेरे जो नोट्स हैं उनमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, और चेक शुदा है। आप खुद लिखेंगे तो उनमें क्वालिटी का फ़र्क भी आ सकता है। वो सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से तो चेक शुदा होगा नहीं, वो आप गूगल से उठाएंगे या चैट जीपीटी से, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकती हैं। ठीक है, और मुकाबले के इम्तिहान के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही नहीं होगा। ठीक है, तो काइंडली कोशिश करें कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें, और इसके अलावा आप लोग मेरा टेस्ट सेशन क्लासेस भी ज्वाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक थीम बता दूं, डेमोक्रेसी। ये बहुत ही अहम है। उसकी मेन वजह ये है कि एग्जामिनर को लास्ट ये मालूम होगा कि वो इलेक्शन कमीशन के पेपर की तैयारी का पेपर बना रहा है, तो उसने डेमोक्रेसी के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में लाजमी तौर पर ऐसे शामिल कर देना है। और इसको लिखने का एक ख़ास तरीकाकार है। और आपको ये बता दूं, डेमोक्रेसी के थीम में ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, जस्टिस, क्राइम, लॉ ऑर्डर। ठीक है, और पॉलिटिक्स के ऐसे। ठीक है, प्रोविंशियल डिस्करेट, नेशनल यूनाइटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाजमी तौर पर पूछेगा। ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सेवर्गिनिटी, लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये उसके फेवरेट 3 टॉपिक है। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। जब आपको पता है कि 65 से 70 टॉपिक्स में से लाजमी ऐसे पूछेगा, अगर आप नहीं तैयार करके जाते, ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, हम लोग एजुकेशन हासिल करने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो हम लोग नौकरी पर हज़ारों रुपए नहीं खर्च करते, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। काइंडली कोशिश करें कि तैयारी करके इम्तिहान में बैठें। आगे बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, और इसमें जो टॉपिक आपने तैयार करना है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ये वो टॉपिक हैं जो एग्जामिनर के लाजमी तौर पर फेवरेट हैं। आपने इनको खुद तैयार करना है या मेरे नोट्स में से, ये फैसला आपने करना है। डेमो लेक्चर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट सीएसएस इंग्लिश ऐसे की भी विज़िट कर सकते हैं, और पीएमएस की भी, और बाकी जीके के लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हैं। पहले आप लेक्चर अटेंड करें, फिर फैसला करें। ठीक है, लेकिन फ़ी जो सी है वो रिफंडेबल नहीं है। एक बार फैसला किया तो दोबारा फैसला चेंज नहीं करना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक और दूसरी बात, मार्केट से अगर बुक्स और नोट्स परचेज किए जाएं तो वो वापस नहीं होते। तो काइंडली इस तरह की मजाक ना किया करें, बच्चों वाले काम ना किया करें। एक दिन में आपको कुछ नहीं समझ आएगी, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।